गाइस, वेलकम टू माय यशवी एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की अपडेट में हम लेकर के प्रेजेंट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 8 पे कमीशन 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट। क्या है अपडेट? लगातार बने रहे, फुल अपडेट आपको देने वाले हैं। 8 पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट। हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई दिसंबर की अवधि के लिए जो है डीए डायरेंस अलाउंस बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर के जल्द कोई फैसला लेगी? आइए हम नीचे सारे विस्तार पूर्वक से इस फुल वीडियो को वॉच करें। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्राप्त हो। केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। सरकार अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श मशीनरी यानी एनसीजेसीएम के स्टाफ साइट के सचिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन अपडेट की मांग की है। उनका कहना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति और विकास को देखते हुए यह सबसे उचित समय है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाए। एनसीजेसीएम एक महत्वपूर्ण मंच है जो कि सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद का काम करता है, और यह मंच कर्मचारियों की समस्याओं और विवादों को सुलझाने के लिए काम करता है। और इस मंच ने पहले ही सरकार को 2 मेमोरेंडम्स भेजे हैं, और जिसमें जो है 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है। कर्मचारियों ने रखी 8वें वेतन आयोग की मांग। कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, और एनसीजेसीएम के स्टाफ साइट के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा, हाल ही में वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे से मुलाकात कर यह मांग फिर से उठाई है। मिश्रा ने बताया कि उन्होंने वित्त सचिव से 8वें वेतन आयोग के गठन की ज़रूरत के बारे में विस्तार से बात की है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है और सभी सेक्टर तरक्की कर रहे हैं, और देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन न करना समझ से बाहर है। मिश्रा का कहना है कि समय में जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और विकास हो रहा हो तो कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में भी सुधार किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा। सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के वेतन में बदलाव के लिए वेतन आयोग का गठन पहला कदम होता है। वेतन आयोग गठित होने के बाद यह सभी पक्षों से चर्चा करता है और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। इन सिफारिशों के उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ता में सुधार करना होता है। हालांकि वेतन आयोग जो है सिफारिशों से लागू करना जो है होता है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना सरकारी खजाने पर बड़ा वित्त बोझ डालता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर 2017 में सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ सहना पड़ा था। इस वजह से सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय बजट का ध्यान रखना पड़ता है ताकि इसका प्रावधान सरकारी वित्त पर न पड़े। साल 2016 पर लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग। सामान्यतः हर साल में एक बार जो है वेतन आयोग का गठन किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार हो सके। पिछला 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन फरवरी 2014 में बना था, और इसकी जो है सिफारिश जनवरी 2016 से लागू हुई थी। हालांकि 8वें वेतन आयोग पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। 7वें वेतन आयोग की घोषणा चुनाव पूर्व बजट का हिस्सा थी, इसलिए जो है 8वें वेतन आयोग की घोषणा में देरी को लेकर के तुलना
सही नहीं है। पिछले सांसद सत्र में जो भी इस मुद्दे पर सवाल उठे थे, लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस तरह से जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।